श्री आचार्य पंप नंबर 8205 नीचे दे रही हूँ कई सालों से। तो मेरा एज अभी 55 ईयर्स है और बहुत साल पहले हमने ये ज्योतिषी बनने का जो ख्वाहिश, फ्यूचर को देखने का, सब कुछ जानने का, तो इस लाइन में पैर रखा था। तो शुरुआत में जो वीडियोस है वहाँ पे साड़ी पहने हुए या तिलक लगाते हुए, जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तब वाइट साड़ी पहने हुए, तब से लेकर आज तक ये चेंजेस इतना कैसे हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई इंजेक्शन लगाया ये यंग देखने के लिए या स्पेशल कुछ खाना खाती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे मैं मेंटेन करती हूँ। खाना पीने के मामले में बहुत चूज़ी हूँ, मतलब बॉयल फूड स्पेशली। और ये बाहर की चीज़ें जो है, जो राहु का कैरेक्टर है, वो कोशिश की जाती हो कि अवॉइड करें, क्योंकि ये जो जंक फूड वगैरह होता है, ये जिसका राहु जितना खराब होता है तो वो जंक फूड की तरफ उतना ही भागता है। तो वीडियो जो है, आज का वीडियो इसलिए है कि हेरी है, शर्म नहीं आती। ये इसका मतलब क्या है, शर्म नहीं आती? मतलब बात यह है कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, कुछ अच्छा कर नहीं सकते, तो उसको तकलीफ देने की बात जो सोचते हो, इसलिए शर्म नहीं आती? नहीं, आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आपका बृहस्पति डाउन है और राहु ऊपर है, इसलिए आपको शर्म नहीं है। हम सभी एक नेचर, प्रकृति का अंश है, पार्ट है। पंचभूत में हम पंचतत्व से हम बने हैं और डिलीट भी हो जाएंगे। मरने के बाद पंचभूत में ही हम विलीन हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो हमारे पास अगर ऐसा है, अगर किसी इंसान जब छोटा है तब से बड़ा हुआ और अचानक किसी भी तरह से उसके हाथ में पैसा आ जाए और पावर आ जाए, वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा या करेगी ही। क्यों? क्योंकि ये जो जब छोटे थे तब उसका जो भाग्य है, हो सकता है तब उसके परवरिश वैसे नहीं हुआ, लिखना पढ़ना उस तरह नहीं हुआ, एजुकेशन उस तरह नहीं मिले, तो उसके अंदर एक ग्रज होता है। तब वो क्या सोचता है, ये जो नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते। ये ऊपर वाला भगवान का विचार है। तो क्यों डिजर्व नहीं करते? क्योंकि इस राहु के कारण ये लोग गलत तरीके से, अगर बहुत पैसा पावर इसको मिल जाते हैं, तब ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ से पैसा मिलते हैं या पावर मिलते हैं, पहले उन लोगों के खिलाफ उंगली उठाते हैं, उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते ही हैं। दूसरी बात, और लोगों को भी तकलीफ में डालने के लिए हर एक दिन एक नया बहाना वो ढूंढते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि इस तरह के लोग नहीं चाहते कि बाकी ऑपोजिट के लोग उसके तरफ उंगली उठाए कि भाई तेरे पास तो कुछ क्वालिटी है नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, इस शर्म नहीं आती लोगों को दूसरों के लिए तकलीफ पैदा करना। और ये तकलीफ इस तरह की है कि दूसरे लोगों को खाना मिले ना मिले, मर जाए, ये जो नेचर है, प्रकृति है, इसको भी तबाह कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। क्योंकि ये इस तरह के लोग जो शर्म नहीं आती, बोल रही हूँ ना, इस तरह के लोग डिस्ट्रॉयर के माइंड से
लेकर चलते हैं, ये राहु के अंडर में होते हैं। जो लोग राहु के अंदर में होते हैं, यकीनन उसके अंदर हो सकता है लोगों के सामने वो ले लेके दिखाएगा, लेकिन अचानक पैसा और पावर मिलने की वजह से इसको अपोजिट सेक्स की तरह छुपा कर गंदगी फैलाना ये भी करेंगे। मैं लड़का या लड़की, औरत या मर्द ये सब नहीं बोल रही, बस कैरेक्टर बोल रही हूँ, राहु का कैरेक्टर, जिसको शर्म नहीं आती, क्योंकि राहु को शर्म नहीं आती थी। राहु को कभी शर्म नहीं आई। जो दानव होते थे पहले, उन लोग को उस दानव को खत्म करना पड़ता है। तो ये राहु का कैरेक्टर आप डेली जिंदगी में देखो, किसी के लिए आप कुछ करो कि वो उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, चलो ठीक है कुछ काम कर दे, इसके बदले में हम पैसे दोगे ना, मदद करोगे ना। तो ये जान लो जे कि वो लोग यकीनन एकदम 100% कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, आप ही को पहला लात मारेंगे। लात जो होते हैं ना, लात मारना पैर से, वो लात मारे, ये जानकर ही आप मदद करना। अगर आप पैसा नहीं दोगे या उसकी औकात दिखा दोगे कि तू कहाँ से आया है या तेरा औकात ये है, इतना मिलने की काबिल तू है नहीं, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बदनाम करने पे तुले होते हैं। तो ये राहु का कैरेक्टर है। इन लोगों का बृहस्पति पॉजिटिव नहीं होते, और यही वजह है राहु जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, शनि नहीं, राहु जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और घसीटते हुए ले जाकर फिर पुरानी जगह पर फेंक देते हैं। और शनि जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, वो देने से पहले उस इंसान को इतना तकलीफ से गुजारते हैं, जैसे कि लोहा जो है उसको आग में जलाकर एकदम प्योर बनाते हैं, तब जाकर शनि उसको देते हैं, बोलते हैं चल बेटा हम तेरे साथ चल। ये शनि जब परखते हैं, टेस्ट करके जब देते हैं, तो वो कभी लेते नहीं है, क्योंकि पहले टेस्ट किया हुआ है। लेकिन राहु का कैरेक्टर जो है वो टेस्ट नहीं करते। राहु जब दिमाग में भर होगा ना और उसके साथ चंद्रमा नेगेटिव होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उसने कहा इसने कहा, वो लोग क्या करेंगे, कुत्ता बिल्ली किसी भी तरह के जानवर मछली सब चिड़िया लेकर घर में चले आएंगे और घर में गंदगी फैलाएंगे। खाना खुद का बना रहे हैं तो और कुत्ते बिल्ली का जो ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसको साफ करते हैं, लोम बोलते हैं, या तो पालक होते हैं ना, पालक का टुकड़ा, तो रुई की तरह जो होते हैं, तो वो सब हवा में उड़ते रहेंगे, पूजा के स्थान पे कुत्ता बिल्ली मुँह लगाते रहेंगे, आपके वास्तु आप खुद ही खराब करते रहोगे। और उधर बहुत बड़ा आसन बनाकर आप पूजा करते रहोगे कि कैसे पैसा आए, क्योंकि उस ज्योतिष ने बोला, ज्योतिषी तांत्रिक जो ओरिजिनल होते हैं वो कभी मिसगाइड नहीं करते, और ज्योतिषी तांत्रिक के नाम पर जो बदमाशी करने के लिए इस लाइन को चूज करते हैं, तो वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अगर मर्द है तो औरतों को जैसे तैसे भी वो बिस्तर पे उठा लेंगे, औरतें भी या लड़कियां भी आजकल तो इतना दुबला या मतलब असहाय बोलते हैं ना बंगाली में, मतलब हेल्पलेस नहीं होते। आजकल का 10 साल की लड़कियां भी ऐसे बात करना जानती है, तो लड़कियां या औरतों को इस तरह की फॉल्स ज्योतिषी तांत्रिक बनकर जो बैठे होता है, मस्ती लेने के लिए बिस्तर पे जाते हैं दोनों ही सॉरी। फिर बाद में जब उन औरतों को लड़कियों को पैसे नहीं मिलते, तो
केस ठोक देते हैं कि हमें जबरदस्ती ये किया गया, वो क्या किया। तो राहु जब जोरदार बन जाते हैं तो क्या क्या करता है नेक्स्ट वीडियो में बोल रही हूँ, अगर हो सके तो देख लेना। ये वीडियो बनाती है सिर्फ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि आपको कोई काम हो। कोई भी जानवर घर में रखने के लिए नहीं है, किसी भी जानवर को गर्म कपड़ा, कंबल वगैरह ये सब देने के लिए नहीं है। हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब नेचर जो है, जैसे कि हम एक नेचर है, कुत्ते भी है, मछली भी है, सब नेचर्स के अलग अलग जगह प्रकृति यानी भगवान ने अलग जगह बना दिया है। सब अपनी जगह पे मस्त रहे, वही होना चाहिए। लेकिन जो शर्म नहीं आती, जो इंसान के नाम पे धब्बा होता है, ऐसे लोग ये इस प्रकृति को नष्ट कर देते हैं, प्रकृति में रहने वाले को तकलीफ देते हैं। तो ये राहु का कैरेक्टर होते हैं। ये एक बात तो साफ है, जो इंसान खुद अपने आप खुश या शांति से रह नहीं सकता, वो दूसरों को शांति दे नहीं सकता, दूसरों का शांति देख नहीं सकता या सकती, और तकलीफ देने में इन लोगों को मज़ा आता है। झूठ बोलकर तकलीफ देने में और भी मज़ा आता है। बदनाम करने पर भी इन लोगों को इस तरह की शर्म नहीं आती, लोगों को और भी मज़ा आता है। क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना, हम आभारी हैं, ग्रेटफुलनेस इसके अंदर नहीं हो। किससे कितना मिला है, क्या करने से दूसरे लोग खुश रह सकते हैं, ये सोच तो तब आते हैं अगर बृहस्पति पॉजिटिव होंगे तब। बृहस्पति अगर देवगुरु अगर नेगेटिव होते हैं तो ये ख्याल दिमाग में आते नहीं हैं। देखा जाता है राहु इन लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और साथ में अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं नेगेटिवली, तो पैसा और पावर जब भी मिलते रहते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, अपोजिट सेक्स को लेकर जो मन में आए वो करते रहते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये भी एक दानव क्रिएचर है। ये भगवान जो अर्धनारीश्वर जो देखते हैं, महादेव की हाफ पुरुष है, हाफ नारी है, तो ये प्रकृति या भगवान भी वही है। आप भगवान या अलमाइटी गॉड को, शक्ति को जिस सोच से बुलाओगे, जिस तरह बुलाओगे, आपको वैसा ही मिलेगा। आप दूसरों को तकलीफ देने की सोचोगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, जिसको हम लोग कर्म का फल बोलते हैं। आप खुद अच्छा करने की सोचोगे तो आपको उस पॉजिटिव शक्ति से पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। खुद को बदलोगे नहीं तो सुख और शांति और खुशी का जो डेफिनेशन है वो ज़िंदगी में आप कभी नहीं सोचोगे। मरने के टाइम पर भी रोते रहोगे कि आपको सुख शांति का डेफिनेशन भी नहीं मिला और आप खुश रह भी नहीं सके। तो क्या किया, शर्म नहीं आती, इसलिए दूसरों को बस तकलीफ देते हैं। और भगवान ने जो प्रकृति बनाया उसको भी जैसे तैसे इस नाम पर, इस ये करने के लिए, वो करने के लिए बस नष्ट करते हैं। जिसका अपना घर, एक छोटा सा पैसों से सुख शांति नहीं होती, मकान मकानी से नहीं होती, एक छोटा सा घर जिसमें आप शांति से रह रहे हो, अगर सुख शांति से आप उसी में रहते हो तो आप कभी दूसरों का बुरा ही सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको शर्म आएगी तब। और अगर दूसरों को तकलीफ देने की बात सोचते हो तो आप महल में भी रहते हो, आपको सुख शांति कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो आपका बृहस्पति भी नेगेटिव है, शनि भी नेगेटिव है, सिर्फ राहु के अंदर में हो। राहु जब देते हैं, नशा देते हैं, जुआ देते हैं, अल्कोहल देते हैं, अपोजिट सेक्स की कनेक्शन देते हैं,
झूठ बोलना एक के बाद एक सिखाते हैं, जो चेहरे पे, आँखों पे आप गौर से देखो तो किसी भी इंसान को आप भी समझ सकते हो ये इंसान कैसा है। अब सच तो ये है, हम लोग हर रोज़ कई इंसानों से मिलते हैं और समझती भी है, लेकिन बोलना ज़रूरी नहीं है। किसी को आप समझ जाओ तो चुप रह जाओ। और मेरे लिए तो एक ही बात है कि हम मुँह नहीं खोलते, क्यों? वो तो हमें पैसा नहीं देगा, ये तो मेरा प्रोफेशन है। तो इस शर्म नहीं आती लोगों से, जितना दूर रह सको उतना ही आपके लिए बेहतर है। गॉड ब्लेस यू।